परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का स्वागत है। पहला वीडियो जिसमें हमने सौरमंडल की संरचना के बारे में पढ़ाया था विस्तार पूर्वक और उससे संबंधित प्रश्नों को कराया था। आइए विश्व के ही भूगोल में हम भौतिक भूगोल से संबंधित प्रश्न सीरीज को देखते हैं। भौतिक भूगोल को हमने 3 भागों में बांटा था, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल। आज का जो टॉपिक है वो वायुमंडल है और वायुमंडल से संबंधित हम प्रश्नों के सीरीज को कराएंगे। वायुमंडल में जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं उस टॉपिक को देख लेते हैं। सूर्यातप एवं तापमान, चक्रवात, वर्षण, आर्द्रता, बादल, विश्व के जलवायु, वायुदाब, स्थानीय एवं अस्थायी पवन, एक वायुमंडल की संरचना। छह टॉपिक है, इसी 6 टॉपिक से प्रश्न बने हैं। चलिए प्रश्नों की सीरीज को देखते हैं। जो मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? ठीक, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है परिवर्तन मंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, तापमंडल। फिर ऑप्शन नंबर 2 में है परिवर्तन मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, समताप मंडल। ऑप्शन नंबर 3 में है परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल। ठीक, फिर ऑप्शन नंबर 4 में है परिवर्तन मंडल, तापमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल। इसमें हमको नीचे से ऊपर क्रम को बताना है कि जो हमारा वायुमंडल है तो सबसे निचले भाग में कौन सा मंडल है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। ठीक, तो आइए इसको हम फिगर के माध्यम से बताते हैं। ठीक, तभी इस पे हम आके बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ हम लिख लेते हैं वायुमंडल की संरचना। ठीक, ये देखिए, ये स्थलखंड है। स्थलखंड 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर, इसको हम क्षोभ मंडल बोलेंगे। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है आप देख रहे हैं 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक। 8 किलोमीटर ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। ऐसा क्यों होता है? ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। ऐसा इसलिए होता है कि आप देखिए कि विषुवत रेखा पे टेम्परेचर अधिक होता है और यहाँ जो वायु है ऊर्ध्वाधर गति से ऊपर जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्षोभ मंडल का जो विस्तार है अधिक ऊंचाई तक पाया जाता है, जबकि ध्रुवों पर ऐसा नहीं है। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होता है। फिर इसके बाद से जो मंडल है, ठीक, वो है समताप मंडल। समताप मंडल 50 किलोमीटर तक। समताप मंडल में तापमान समान रहता है और समताप मंडल के निचले मंडल में
20 किलोमीटर तक केवल तापमान समान रहता है। 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक ओजोन मंडल पाया जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो ओजोन परत है वो किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में ही पाया जाता है। ठीक है। और एक प्रश्न और इससे रिलेटेड बनता है कि हवाई जहाज या वायुयान किस में उड़ाया जाता है। ठीक है, तो समताप मंडल में ही उड़ाया जाता है। ठीक है, ये समताप मंडल, समताप मंडल में वायुयान, ओजोन ओजोन परत है। आप एक चीज़ और देखिए, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। वहीं सप्ताप मंडल में जहां ओजोन परत पाया जाता है, ठीक, यानी 20 से 35 किलोमीटर के जैसे ऊपर हम जाते हैं तो उसमें तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती है। और तापमान में वृद्धि होने का मुख्य कारण होता है ओजोन परत। ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को सोख लेती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहता है, कैंसर जैसे बीमारी नहीं होती है। उसी के वजह से तापमान में वृद्धि होती है। समताप मंडल के 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर, मतलब ये कह सकते हैं 20 किलोमीटर से ऊपर। ठीक, सप्ताप मंडल के बाद जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल को हम मध्य मंडल बोलते हैं। मध्य मंडल में तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक, मध्य मंडल के बाद इसकी जो ऊंचाई है 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर के बाद 400 किलोमीटर तक आयनोस्फीयर, आयन मंडल पाया जाता है। आयन मंडल, आयन मंडल को तापमंडल भी कहा जाता है। सम्मिलित रूप से आयन मंडल, इसके बाद जो एक्सो बहिर्मंडल है, दोनों को मिला के तापमंडल कहा जाता है। इसमें तापमान में वृद्धि होती है। आयन मंडल की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहाँ से रेडियो तरंगों की वापसी होती है और इसके जो वायु होते हैं वो आयनीकृत होते हैं। ठीक, आइए चलते हैं हम आगे, देखते हैं प्रश्नों को। वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगों को अपरिवर्तित कर देती है? ठीक, ऑप्शन में है क्षोभ मंडल, ओजोन परत, समताप मंडल, आयन मंडल। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, आयन मंडल। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं। ठीक, समताप मंडल को तापमान समान रहता है। ओजोन परत भी समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत जो है परावैंगनिक किरणों को सोख लेता है, इसको पृथ्वी पे आने से रोकता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कूट से उत्तर को चुनिए। अब इसमें गैसें हैं एक साइड में और दूसरे साइड में आयतन का प्रतिशत। जो हमारा वायुमंडल है इसमें गैसों का क्या प्रतिशत है, उसके सीक्वेंस को मिलाना है। आइए मिलाते हैं, देखते हैं। आर्गन, आर्गन कितनी मात्रा में पाया जाता है वायुमंडल में? 0.93। फिर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को मैच कराइए। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नियॉन, फिर उसके बाद दिया है हेलियन। नियॉन जो है वो वायुमंडल में, ये दोनों हल्की गैसें हैं, नियॉन और हेलियम। नियॉन 0.0018%। हेलियन, हेलियन का जो प्रतिशत है 0.005%। ऑप्शन नंबर 2 सही है।
चौथा क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती हैं? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। अभी हमने डिस्कस किया था वायुमंडल की संरचना जब मैं बनाया था, तो उसमें बताया हम कि वायुयान जो होता है किस मंडल में सुविधाजनक होता है इन उड़ाने के लिए, तो वो है समताप मंडल। ऑप्शन नंबर 3। पांचवा क्वेश्चन है, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? ऑप्शन नंबर 1 में ऑक्सीजन, दूसरे में नाइट्रोजन, तीसरे में आर्गन, चौथे में हीलियम। तो नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा इसका प्रतिशत है वायुमंडल में 78.08%। ऑक्सीजन का कितना है? 20.95%। आर्गन कितना है? 0.93%। हीलियम कितना है? 0.0005%। वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में से किसे मिश्रण प्रदेश के रूप में जाना जाता है? मिश्रण प्रदेश, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। क्षोभ मंडल को हम मिश्रण प्रदेश बोलते हैं। क्यों क्यों मिश्रण प्रदेश बोलते हैं? इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। तो ट्रोपोज का मतलब होता है मिश्रण, उसी के नाम से इसको मिश्रण प्रदेश बोला गया है। भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपाज की ऊंचाई होती है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 17 से 18 किमी, 17 से 25 किमी, 17 से 21 किमी, 17 से 29 किमी। सबसे पहले समझते ट्रोपोपाज क्या है। देखिए, जब हम वायुमंडल की संरचना को बनाया था ऐसे करके, तो इसी तरह से मैं दिखाया था कि ये 8 किलोमीटर, 18 किलोमीटर क्या है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई है। तो क्षोभ मंडल के जहाँ ये सीमा बन रहा है, ठीक है, इस सीमा के ऊपर 1.5 किलोमीटर तक, 1.5 किलोमीटर तक, 1.5 किमी की एक मोटी परत पाई जाती है, जिसको मिश्रित प्रदेश कर सकते हैं कि जहाँ जिसके बाद से समताप मंडल की शुरुआत होती है। तो इसी को ट्रोपोपाज बोलते हैं। तो ये पाया जाता है 17 से 18 किमी। क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिकतम है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिकतम है। हमने शुरू में ही बताया है कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में है। क्यों भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में है? क्योंकि यहाँ भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है, संवहनी धाराएं चलती हैं जो इनके विस्तार को बढ़ा देती है ऊंचाई तक। वह वायुमंडलीय परत जो जैवमंडल का एक भाग है कहा जाता है। इसमें 5 ऑप्शन हो गया है। ऑप्शन नंबर दिया है पहला बहिर्मंडल, दूसरा मध्यमंडल, तीसरा आयन मंडल, चौथा क्षोभ मंडल, पांचवा समताप मंडल। जैवमंडल जहाँ जीव जंतु रहते हो, पेड़ पौधे रहते हो, कहाँ रहते हैं? क्षोभ मंडल में। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है वो किस मंडल में किया जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शन में है आयन मंडल, सेकंड बहिर्मंडल, तीसरा मध्यमंडल, तीसरा उपरोक्त में से किसी में नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में ही सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। 11वां क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है। ऑप्शन नंबर 1 में भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, पहला। दूसरा, भूकंपों की आवृत्ति घटाना।
तीसरा मानसूनों की विफलता को बनाना। चौथा परावैगनिक विकिरण को रोकना। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है और उसका मुख्य कारण है परावैगनिक विकिरण को रोकना, जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारियां न हो। आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? यहाँ प्रश्न बन रहा है आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला ये है, यह रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। ये तो सत्य है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ गैस आयनिक रूप में होती है। ये भी सत्य है। तीसरा यह है कि यह वातावरण की ठंडी परत है। ये भी ठीक है। चौथा, यह मध्यमंडल और तापमंडल के मध्य अध्यारोपित होता है। ये गलत है। यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मध्यमंडल, आप जब देखेंगे मध्यमंडल, फिर उसके ऊपर यहाँ हम बना दे रहे हैं मध्यमंडल, फिर इसके ऊपर आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल के बाद है बहिर्मंडल। इन दोनों मंडल को हम तापमंडल बोलते हैं। तापमंडल, क्योंकि इसमें तापमान बढ़ता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंध सर्वाधिक मात्रा में सूर्यातप प्राप्त करता है? प्रश्न है, देखिए ऑप्शन में है पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा शीत कटिबंध, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर एक सही होगा, उष्ण कटिबंध। क्यों सही होगा? उष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र होता है, देखिए 0 अंश 0 अंश, ये विषुवत रेखा है। यहाँ सूर्य सीधा चमकता है 23.5 अंश, 23 अंश। उत्तर और दक्षिण विषुवत ग्लोब पे विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण जो क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ सूर्य सीधा चमकता है और सूर्य का अधिक से अधिक तापमान यहाँ प्राप्त होता है, जिसके कारण यहाँ सूर्यातप प्राप्त करता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ज्यादा है। ऑप्शन नंबर एक सही है। 14वां क्वेश्चन देखिए, विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? यहाँ कह रहा है न्यूनतम वार्षिक तापांतर किन क्षेत्रों में होता है। ऑप्शन में है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सर्वाधिक एल्बिडो परावर्तित सूर्यातप होता है। एल्बिडो जो परावर्तित कर देता है, जैसे जो भी सूर्य से प्रकाश आता है सर्वाधिक सूर्यातप को कौन परावर्तित कर देता है, उसी को उस क्षेत्र का एल्बिडो कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है हिमाच्छादित धरातल से, दूसरा है रेत से, तीसरा घास से, चौथा है शुष्क धरातल से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, हिमाच्छादित धरातल से। पृथ्वी का एल्बिडो कितना है? पृथ्वी का एल्बिडो 35 है। फेरल का नियम संबंधित है, यह ऑप्शन में है रेल मार्ग से, दूसरा है वायु संचार से, तीसरा है वर्षा से, चौथा है समुद्री मार्ग से। फेरल का नियम जो संबंधित है वो है वायु संचार से। आइए देखते हैं इस नियम के अनुसार क्या होता है। ये देखिए ये ग्लोब है, ये है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में
फेरल के नियम के अनुसार वायु जो है अपनी दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, दाहिने तरफ। जब यहाँ उच्च वायु दाब के अंदर से हवाएं जब चलती हैं तो ये अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं और दक्षिण गोलार्ध में बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। इसी को फेरल का नियम कहते हैं। ये वायु संचार से संबंधित है। 17वां क्वेश्चन है, एनीमोमीटर का प्रयोग क्या नापने हेतु किया जाता है? एनीमोमीटर ऑप्शन में है वायुदाब, तापक्रम, समुद्री धाराओं की गति, पवन की गति। तो एनीमोमीटर का प्रयोग पवन की गति को मापने के लिए किया जाता है। वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर। समुद्री धाराओं की जो गति वो नॉट्स में नापा जाता है, वॉट्स। तापक्रम पायरोमीटर, पायरोमीटर। 18वां क्वेश्चन, अस्वच्छांश किस पेटी में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 भूमध्य रेखीय निम्न दाब, दूसरे में है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब, तीसरा ऑप्शन है ध्रुवीय उच्च दाब और चौथा उपध्रुवीय निम्न दाब। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब। आइए देखते यह क्षेत्र कौन सा है। ये ग्लोब है, ग्लोब पे 0 अंश। देखिए 30 से 35, 30 से 35 अंश यही क्षेत्र है। इसमें उच्च वायुदाब होने के कारण घोड़ों का जब व्यापार होता था तो नाव को हल्का करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था, इसलिए इसका नाम अस्वच्छांश पड़ गया है। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रांस के ऊपर आल्प्स से रून घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन कहलाती है? आपके ऑप्शन में हरमट्टन, दूसरे ऑप्शन में है सिरक्को, सिरक्को, सिरक्को होगा, तीसरे ऑप्शन में फान, चौथे ऑप्शन में है मिस्ट्रल। तो आपका ऑप्शन जो है वो चौथा सही होगा, मिस्ट्रल। मिस्ट्रल एक ठंडी स्थानीय पवन है, यह फ्रांस और स्पेन में चलती है। मिस्ट्रल के वजह से बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में हरमट्टन को देख लेते हैं। हरमट्टन, हरमट्टन को हम डॉक्टर वाई भी बोलते हैं क्योंकि ये सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व से गिनी के तट की तरफ चलती है। गिनी के तट की तरफ आने पर क्योंकि ये गर्म और शुष्क वायु होती है तो यहाँ जो मौसम आर्द्र होता है उस आर्द्रता से राहत मिलता है, जिसकी वजह से इसे डॉक्टर वायु कहते हैं। लेकिन यही सहारा मरुस्थल में ऊँट के काफिलों के लिए एक गर्म शुष्क हवा बहुत ही कष्टकारक होता है। सिरक्को, सिरक्को के बारे में पढ़ते हैं हम। सिरक्को सहारा मरुस्थल से इटली के तरफ चलने वाली गर्म हवा है और इसको हम रक्त वर्षा भी बोलते हैं। रक्त वर्षा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब हवाएं चलती हैं तो सहारा मरुस्थल से बालू के कणों को अपने साथ ले जाती हैं, और जब इटली में बारिश होता है तो बालू के कण के नाते वहाँ जो बरसात होता है वो रेड कलर का होता है, जिसे हम रक्त वर्षा बोलते हैं। सिरक्को को आसपास के स्थानीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है, उसको हम जान लेते हैं। खमशीन, मिस्र, मिस्र में इसको खमसीन नाम से जानते हैं। किसको? सिरक्को को। लिस्ट, लिस्ट कहाँ बोलते हैं? किनारे। यो
मेडीरा। किनारे और मेडीरा में इसको लिस्ट बोलते हैं। लेवेच, स्पेन में इसको लेवेच नाम से वो जाना जाता है। गिबली, लीबिया में इसको गिबली नाम से जाना जाता है। पांचवा चिली, चिली नाम से ट्यूनेशिया में जाना जाता है। फिर एक बार इसको रिपीट कर दे रहा है। जो सिरक्को है इसको स्थानीय नाम से विभिन्न देशों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे मिस्र में खमसीन बोलते हैं, किनारी और मेडीरा में इसको लेस्ट बोलते हैं, स्पेन में लिवेच बोलते हैं, ट्यूनेशिया में चिली बोलते हैं और लीबिया में इसको गिबली नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद से जो नेक्स्ट प्रश्न होगा दूसरे इसके मतलब वायुमंडल के दूसरे सीरीज में उसको पूरा कराया जाएगा। लगभग इतने ही क्वेश्चन उसमें भी आए।